हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आपका जो टॉपिक रह गया था शेष, वो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉलेज थ्योरम आप पढ़ चुके थे। ये टॉपिक आपका मध्यमान परिमेय से संबंधित है, मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है इसको। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम छोटा सा टॉपिक है, आप इसे देखिए और समझिए। अगर आपको ये इसका फॉर्मूला, अगर रॉलेज थ्योरम आप समझ चुके हैं थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा सा भी समझे हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे बच्चों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंचते रहे। तो चलिए मेरे बच्चों, देर ना करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 मार्क्स से पूछता है, हम 2 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। 2 क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले मध्यमान प्रमेय का जो थ्योरम है, जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से रॉले का था उसी तरह से मध्यमान का है मेरे प्यारे बच्चों, उस पे हम आएंगे और उस पर एक छोटा सा चर्चा करेंगे उस पर कि क्या कहता है मध्यमान प्रमेय। ठीक है, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोला जाता है। जिस तरह से रॉले ने नियम दिया था उसी तरह से एक अंग्रेज वैज्ञानिक था लैग्रांजे, उन्होंने ही ये जो नियम दिया था, उनका नियम का नाम को कहा जाता है मध्यमान प्रमेय। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन को। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत ही एंजॉय, आज आपको बहुत मजा आएगा इस सेशन में, अच्छा लगेगा। चलिए सबसे पहले जो है कथन लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिस तरह से रॉले थ्योरम में लगभग सेम है। अगर रॉले थ्योरम याद किए तो लैग्रांजेन मीन वैल्यू थ्योरम खुद ब खुद याद हो जाएगा। दोनों चचेरा भाई था, यानी कहने का मतलब है कि मैथ में ये दोनों का जो नियम है कुछ कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इन दोनों नियम को एक दूसरे का चचेरा भाई कहा जाता है। चलिए देखिएगा, यदि फलान एफ एक्स, थोड़ा सा लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि फलान एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित हो। किस प्रकार बच्चों लिख रहे हैं? इस प्रकार परिभाषित हो कि, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर में जिस तरह से रॉले थ्योरम में संतत होता था उसी तरह से इसमें भी होगा। एफ एक्स जो है बंद अंतराल, ठीक है, बंद अंतराल बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लोज इंटरवल। एक बार दिमाग को रिवाइंड कीजिए और पिछले वीडियो पर जाइए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रॉले थ्योरम में हम बताए थे बंद अंतराल, खुला अंतराल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। एफ एक्स बंद अंतराल ए लेस एन इक्वल एक्स लेस एन इक्वल बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। क्या दोनों मिला मेरे प्यारे बच्चों? जो रॉले थ्योरम में था वही क्या है, मध्यमान प्रमेय में भी है मेरे बच्चों। सिर्फ आपका दूसरा नियम, तीसरा नियम आपका चेंज होगा। ठीक है, इसमें 2 ही नियम में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत हो। ठीक है मेरे बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। चलिए दूसरा नंबर है, ठीक है, खुले अंतराल। जिस प्रकार रॉले में हुआ था उसी तरह ठीक इसमें भी होगा, खुले अंतराल ए लेस एक्स लेस बी। ठीक है मेरे बच्चों, ए लेस एक्स लेस बी के प्रत्येक बिंदु देखिएगा, के प्रत्येक बिंदु कितना पर एफ डैश एक्स प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? एफ डैश एक्स प्राप्त हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राप्त जब हो जाएगा तो एक्स का मान, तो एक्स का कम से कम, अधिक से अधिक जितना हो जाए, कम से कम एक मान मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक मान मिलेगा जो किसके किसके बीच होगा, एक मान सी मिलेगा। ठीक है, जो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा? ए से बड़ा और बी से छोटा। और ए और बी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो इंटरवल दिया रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका पहला जो रहेगा वो ए कहलाएगा और जो बाद वाला रहेगा वो बी कहलाएगा। आप तो जानते ही हैं, क्लियर है, इतना हो जाएगा। अतः लास्ट में हो जाएगा, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यही लैग्रांजेज का जो था
मेन फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। रॉलेज में क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था मेरे बच्चों, और मध्यमान प्रमेय में एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। बस ये दोनों थ्योरम में बस यही फर्क है कि रॉलेज में एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था और मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाक सा मेरे प्यारे बच्चों, यही था मध्यमान प्रमेय। अब हम इस पर मैथ बनाएंगे और चुटकियों बनाएंगे और सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका 5 मार्क्स आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए उतार लीजिए इसे फटाक सा, हम इसे अब हटाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हटाते हैं, उसी तरह से है जैसे रॉले थ्योरम था उसी तरह से मध्यमान प्रमेय है। चलिए इसे हटा दे रहे हैं हम। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देख लीजिए बच्चों, एकदम मजा आएगा। शुद्ध मैथ है, ठीक है, कहीं मिलावट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी मिलावट नहीं है। सिर्फ आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप तोड़ करके रख दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फंक्शन एफ एक्स इतना हो और ए बराबर 1 हो, बी बराबर 2 हो तो सी का मान निकालें। ठीक है मेरे बच्चों, सी का मान कह रहा है निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है फंक्शन दिया हुआ है मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, देखिएगा अच्छे से देखिए मेरे बच्चों, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गया, 2x प्लस 3 हो गया। देख लीजिए x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का 0, x का 1, क्या बच गया, 3 बच गया मेरे बच्चों। चलिए इसको हम 1 मान करके इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब निकालते हैं एफ बी निकाल लेते हैं, एफ बी। चलिए देखिएगा यहाँ पर एफ ए इतना है और एफ बी 2 है, एफ बी 2 है तो यहाँ एफ 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एफ 2 निकलेगा, फंक्शन में 2 रखेंगे, यहाँ देखिए फंक्शन में 2 रखेंगे बच्चों, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6 माइनस 4, खत्म, कितना आ गया, 6 आ गया एफ बी। अब एफ ए निकालते हैं मेरे बच्चों, एफ ए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बराबर 1 बी बराबर 2। एफ ए निकालते हैं यानी F1 निकलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, माइनस 4 आएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। देख लीजिए 4 माइनस 4 0। चलिए एफ बी निकल गया, एफ ए निकल गया, एफ एक्स निकल गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि देखिए हम फिर से समझा रहे हैं आपको, आप पहले ही से जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है या बहुपद होता है या ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है, वो पहले से संतत होता है, इसलिए हम इसको संतत नहीं दिखाए हैं। आप देख लीजिए मेरे बच्चों, नहीं तो मध्यमान का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि फलन संतत होना चाहिए, तो हम इसको संतत दिखाते, मगर यहाँ पहले ही से क्या है, द्विघात समीकरण है, इसलिए ये पहले ही से संतत है, इसलिए हम इसको संतत नहीं दिखाए हैं। अब डायरेक्टली दूसरे नियम पर चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको हम यहाँ पे से थोड़ा सा एफ डैश सी कर देते हैं, एफ डैश सी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 2c प्लस 3 हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ फार्मूला लगा दीजिए, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है मेरे बच्चों, बाय मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मध्यमान प्रमेय से क्या होता है फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश सी बराबर, बहुत आसान है, एक बार आप देख लीजिए मेरे बच्चों ध्यान से। आप अगर ये सोच करके देखिएगा ना, है तो आलतू फालतू चैप्टर है, इससे अब नहीं करना है, ऐसे वैसे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप एकदम अस्थिर से देखिए और ईमानदारी पूर्वक आप सोच के जाइए कि इस चैप्टर से हमको जवाब अगर क्वेश्चन पूछे तो मेरा छूटे नहीं। बहुत ही हल्का है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन ही तो करना है और एक फॉर्मूला आपको मध्यमान का रखना है याद, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। बहुत सिंपल है एकदम। अगर ये सब मिस कीजिएगा ना, ये सब मिस कीजिएगा एग्जाम में बच्चों तो बहुत पछताइएगा अगर मैथ का स्टूडेंट हैं आप तो। एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। चलिए देख लीजिए फॉर्मूला आपका एफ डैश सी का वैल्यू निकला हुआ है, कितना है मेरे बच्चों, 2c प्लस 3, एफ बी निकला हुआ है 6, एफ ए 0, बी का वैल्यू 2 माइनस 1।
क्लियर मेरे बच्चों, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, हम आपके साथ हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा 6/1 2c बराबर 3 जाकर उधर घट जाएगा, c बराबर 3/2, इसलिए c बराबर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3/2 आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप अगले बार से आपको अगर मीन वैल्यू थ्योरम पूछा तो गर्दा नहीं उड़ा दिए हैं तो आप बोलिएगा। बस एक क्वेश्चन और, इस सेशन को आप लास्ट तक बात कर लीजिए, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपके किताब में है, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा, सारा का सारा आप खुद से बनाइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप सिर्फ लास्ट तक सेशन में बने रहिए। एक क्वेश्चन और है, उसको देख लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तोड़ेंगे हम। ठीक है, इस बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 4 घातांकीय भी बोला जाता है इसको मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, अगर समझ में आ गया है तो कुछ नहीं किए हैं। देखिए एक बार फिर से मोटा मोटा बता देते हैं। आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएशन कीजिए, एफ डैश सी के फॉर्म में उसको चेंज कीजिए, उसको 1 मान लीजिए, एफ बी निकालिए, एफ ए निकालिए, उसके बाद जो मेन पार्ट है वो लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। क्लियर, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है और लड़का यही छोड़ करके जाता है, पता नहीं क्या करेगा एग्जाम में, हमको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप नहीं छोड़िए, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप विश्वास रखिए, अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हर साल हम टॉपर देते हैं और इस साल भी हम जरूर टॉपर देंगे, आप विश्वास कीजिए, हमारा आपसे ये वादा रहा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए हम फटाक से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि fx बराबर e पर पावर x। क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइप सेकेंड है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट, देखिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसीलिए लिए हैं इसको, fx बराबर e पर पावर x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, अधिकतर क्या 100% सारे बच्चे जानते होंगे। यही एक ऐसा वेरिएबल है, यही एक ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन ना तो चेंज होता है ना तो इंटीग्रेशन चेंज होता है, जो रहता है वही का वही हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब है कि ये अजड़ है, अमर है, इसे कोई नहीं बदल सकता है, ये वैसे ही के वैसे ही रह जाता है। यानी एफ डैश एक्स बराबर ई पर पावर एक्स। चलिए इसको सी के रूप में चेंज कर लेते हैं, चलिए इसको 1 मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा मेरे बच्चों कमेंट करके कि सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ। चलिए आप उसी तरह से एफ बी निकाल लीजिए, एफ बी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, इसका दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 0 बी बराबर 1, एफ बी तो F1 है, इसका मतलब e पर पावर 1 e आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, एफ ए कितना है, 0 है, e पर पावर 0। आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी अंक पर पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हमारा एफ बी भी निकल गया, एफ ए भी निकल गया। अब वाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा देंगे, कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए वाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लिख लेते हैं, वाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है मेरे बच्चों, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अभी तक आपको बच्चों, अगर हो तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आप जरूर हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कीजिए कि सर हमें और समझाइए अच्छे से, हम आपके लिए एकदम जी जान से जुड़े हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश सी का वैल्यू है ई पर पावर सी, एफ बी का मान है कहाँ गया ई, एफ ए का मान है कितना 1, बी का मान है मेरे बच्चों 1, 1 का 0, ई पर पावर सी, ई पर पावर -1। यहां से आपका थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। आप जानते हैं, आप 12th में पढ़े होंगे कि e जो है उधर जा करके log में चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। e एक्सपोनेंशियल जो उस साइड अगर इक्वल है, इक्वल के उस साइड अगर ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log में चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है e पर पावर c है, e पर पावर e -1 है, तो इधर आ करके c इक्वल टू हो जाएगा log
E-1 ये रहा आपका आंसर। चलिए फटाक सा इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे एकदम बना कमेंट कीजिएगा। अगर बना करके आप कमेंट किए तो आप समझेंगे कि आपका तैयारी जो है एकदम सुपर है मेरे बच्चों। चलिए इसको उतारिए, जब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपका। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन लिख देते हैं, आप इसे उतार लीजिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं आपका। ठीक मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक मेरे बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से है आपका, यही इसी टाइप से है कि यदि फलन, देखिएगा होमवर्क रहा ये क्वेश्चन, यहां पर दे रहे हैं, यदि फलन, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं fx इक्वल टू है x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2, a बराबर है 0 b बराबर है 2/3। आपको c का वैल्यू निकालना है मेरे बच्चों। आपको इसका c का वैल्यू निकाल के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपका जो है इंतजार रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमको इंतजार रहेगा। यहाँ 3/2 की जगह 1/2 कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम यही आशा करते हैं आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, आपको थोड़ा सा भी अगर मदद मिला हो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, क्या आपको मिल जाता है इससे मेरे बच्चों? आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा लाइक बटन पे क्लिक करने में, आप लाइक कीजिए। उससे हमारा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हौसला मिलता है कि हमारा वीडियो इतना लाइक हुआ। ठीक है मेरे बच्चों, आपका भी कुछ नहीं जाएगा, आप लाइक कीजिए, हमें हौसला मिलेगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है मेरे बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।